हेलो फ्रेंड, चलिए आज की वीडियो में लेकर दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न दोस्तों, जो कि आज के सभी के लिए दोस्तों बता दोस्तों कि आज का जो रीजनिंग का प्रश्न शानदार प्रश्न होने जा रहा है दोस्तों। जो कि यह प्रश्न दोस्तों आपको कई सारे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम प्रश्न जो कि प्रश्न लेगा दोस्तों, जो कि आपका सभी प्रश्न जो सभी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर दोस्तों। जैसे देखिए आपका सभी परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। जैसे हो गया आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, टीचर के लिए हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस है, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आर्मी, या फिर कोई भी आप गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो पर बने दोस्तों लास्ट और एंड तक देखिए दोस्तों। इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए आपको बोला गया, हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न में बोला गया आपका कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के जगह पे आने वाले संख्या को चयन करें। हमसे पूछ रहे इस वाट का स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए तो देखिए जिस तरह से सबसे पहले इस प्रश्न का हम अंतर देख लेते हैं। तो देखिए इसमें से देखिए अगर हम इसमें से क्या करते हैं, 36, 48, 48 से 30, 54, देखिए 24, इस तरह से आपका संख्या बढ़ रहा है घट रहा है। तो देखिए जब भी इस क्रम हम क्या करते हैं दोस्तों, एक संख्या छोड़ के देखते हैं। ये 36 के बाद 30 देखते हैं। देखिए इस तो हम क्या करते हैं, अगर 36 में 30 लग गया, यहाँ पर 30 कर रहा है, मतलब इसमें से क्या -6 हो रहा है, तभी तो आपका 30 आ गया। फिर तो एक संख्या छोड़े हैं तो फिर एक संख्या छोड़ देना हमको। 30 में 24 हो गया, मतलब क्या -6 का अंतर हो रहा है फिर आपका। तो देखिए यहाँ पर -6 का अंतर हो रहा है। फिर जो अगला जो संख्या आएगा तो हमसे वाट से पूछ रहा है, इसमें क्या करना, -6 का अंतर कर देंगे। तो देखिए 24 में 6 जाएगा, तो देखिए दोस्तों देखिए 24 में हम क्या करेंगे, 24 में से हम 6 घटाते हैं तो क्या बचेगा आपका 18 बचेगा। 18 बचेगा। तो देखिए 18 किस ऑप्शन में दिया गया, आपका ऑप्शन सी में दिया गया। तो ये तो आपका देखिए आंसर निकल के आ गया। लेकिन क्या होगा, ऊपर से हमको देखना है इसको। तो 48 हमको कितना 24 का और जाना है। तो इसमें भी क्या कर रहा है दोस्तों, +6 जोड़ रहा है। तो 48 से 54 हो रहा है, इसमें प्लस क्या कर रहा है, इसमें +6 कर दे रहा है। तो फिर देखिए 54 से कहाँ गया, 60 की ओर गया। प्लस देखिए प्लस में 6 हो रहा है, तो अभी तक 54 प्लस 6 किया तब 60 हो गया। तो देखिए ऊपर में +6 हो रहा है और नीचे में -6 हो रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह देखिए इसमें से हम 24 में -6 घटाएं, देखिए 24 में से 6 गया 18 गया, 18 ऑप्शन सी में दिया गया। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। हमसे ये बोला गया। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया प्रश्न की जगह पर जिधर आपका बड़ी संख्या दिया गया दोस्तों, सबसे पहले उसी का और देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो लॉजिक लगाया, जैसे यहाँ देखिए आपका यहाँ पर 8 दिया गया, 2 से हमको क्या करना, 50 बनाना है। तो देखिए इसमें हम किस तरह से 8 2 से हम 50 बना सकते हैं। तो देखिए और ये दोनों को हम क्या करें, तो आपस में जोड़ दें। क्या करें, इस दोनों का अगर आपस में हम जोड़ देते हैं, तो देखिए अगर इसमें हम क्या करें दोस्तों, इसमें अगर हम इस दोनों संख्या को जोड़ दें तो 8 2 मेरा 10 क्या बनेगा, 10 बनेगा। और हाँ देखिए हम 10 बना, लेकिन यहाँ पर हमसे बोला 50 लाने के लिए। तो 50 हम किस तरह से ला सकते हैं, और हम 10 का स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर करें क्या बनेगा, 100 बनेगा। 100 बना तो, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा, 50 लाने बोला। तो अगर 100 में हम 2 से भाग कर देते तो क्या बनेगा, मेरा 50 बना, तो क्या बनेगा, 50 बनेगा। तो ये 50 इस ऑप्शन में आपका आ गया। उसी तरह से यहाँ भी हम 7 + 3 है, तो यहाँ भी हम प्लस ऊपर में कहते तो यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 7 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। फिर ऊपर में स्क्वायर के, इसको भी स्क्वायर कर देंगे हम। फिर देखिए 100 आ जाएगा आपका। फिर 100 का हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो क्या निकलेगा, 50 निकलेगा आपका। 50 ही यहाँ पर भी आपका दिया गया। उसी तरह देखिए, उसी तरह फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 इसमें देखिए जोड़े हैं सभी में, तो 5 1 6 कर देंगे। फिर देखिए हम 6 का अगर स्क्वायर कर दे क्या बनेगा, 36 बनेगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 बनेगा। 36 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो कितना बार बन जाएगा आपका, 18 बार बन जाएगा। तो देखिए 18 पर कहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया। तो यही सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बोला गया आपसे कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को चयन करें। देखिए आपको जो जिस तरह से दिया गया संज्ञा सर्वनाम हिंदी, हमसे इसमें क्या बोला कि वेन डायग्राम किस तरह से ये बनेगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि संज्ञा सर्वनाम हिंदी किस तरह। तो देखिए आपको पता है कि संज्ञा सर्वनाम क्या दोस्तों, हिंदी है दोस्तों। क्या आपको पता है कि हिंदी क्या है, हिंदी सर्वनाम में आता है, संज्ञा में भी आता है। तो हमको पता करना है कि इसको किस तरह डायग्राम बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका एक हिंदी का डायग्राम सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है। अब हिंदी के अंतर्गत देखिए संज्ञा अलग है, सर्वनाम की क्या दोस्तों अलग है, आपका अलग है। तो इसलिए हम संज्ञा के लिए एक ले लेंगे, घेरा ले लिए। फिर सर्वनाम के लिए भी क्या करें, एक घेरा ले लेंगे। तो इस तरह से देखिए आपको इस तरह का डायग्राम कहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपका बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में
कि दी गए आकृति में कितने त्रिभुज है, हमसे ये पूछ रहा है इसमें कितना त्रिभुज है। तो देखिए चरमा नंबर हमसे बोला कितना त्रिभुज है। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें कितना त्रिभुज है। तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये था अब कितना बन गया, 4 बन गया, 4 तो बन गया ये आपका। तो देखिए इसमें कितना त्रिभुज देगा आपका, ये बनेगा 1, ये बनेगा आपका 2 त्रिभुज, ये आपका 3 त्रिभुज बनेगा, ये आपका 4। तो ये इधर तक आपका 4 त्रिभुज हो गया दोस्तों। अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें से और त्रिभुज देखिए आपका होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बनेगा 5 त्रिभुज बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका कितना 6 त्रिभुज हो गया। टोटल कितना त्रिभुज हो गया दोस्तों आपका 6 त्रिभुज। 6 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया आपका, ऑप्शन ए में दिया गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बोला कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह से 32 से 125 संबंधित तो उसी तरह से 13 किससे संबंधित, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें प्रश्न देखो तो इसमें क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो लॉजिक जो लगाया जा रहा है दोस्तों, देखिए अगर 3 2 को हम क्या करते हैं अलग अलग करके देखते हैं। 32 आपको पता है 125 लाने के लिए कोई ट्रिक नहीं दोस्तों, यानी कि देखिए तो इसमें क्या लॉजिक लगाया जा रहा है दोस्तों कि ये दोनों संख्या का अलग अलग करके लिखे। जैसे 3 आपका दिया गया, 2 दिया गया, और ये दोनों संख्या का आपस में क्या कर जोड़ दें। इस संख्या हम क्या करें, अगर आपस में हम इसको जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा हमारा 3 2 5 बनेगा, 5 बना। और 5 का देखिए तो 5 बना तो हमसे यहाँ 125 लाना, और हम 5 का क्यूब कर दें तो क्या बनेगा मेरा 125 बन जाएगा। और 5 को 3 बार गुना करते इस तरह से दोस्तों, ये 5 गुना 5 तो 125 आपका बन जाएगा। 25 गुना 5 करने से 125 बन जाएगा आपका। उसी तरह से 13 यहाँ पर दिया गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 + 3 कर देंगे, क्या बनेगा 4 बनेगा। और 4 का हम यहाँ क्यूब किया तो यहाँ भी क्यूब कर देंगे 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या आ जाएगा 4 गुना 4 गुना 4, इस तरह से जाएगा 4 जगह 16 64। 64 कहाँ पे आपके इस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा 64। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि एक विशिष्ट कोड भाषा में डेट को EBUF लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में चिप को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों यह प्रश्न आपका बहुत ही वीवीआई प्रश्न दोस्तों, जो कि यह प्रश्न कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिले दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों। हमसे क्या बोला दोस्तों कि डेट को EBUF किस तरह से लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों DATE डेट, हम डेट लिख दिए। किस तरह से इसको भाषा में लिख रहा है, इसको EBUF लिख रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से लिख रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं डी, हमको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है दोस्तों कि डी के बाद यहाँ पर आपका ई दिया गया, यानी इसमें अगर क्या करते हैं +A कर दें, क्या करते हैं इसमें हम +A कर देते हैं। डी के बाद क्या +A करेंगे तो ई बन जाएगा आपका। उसी तरह ए के बाद हम एक संख्या जोड़ देते क्या बनेगा, ए के बाद बी बनेगा। उसी तरह हम टी में अगर टी के बाद क्या बनता है आपका यू बनता है, प्लस इसमें एक मतलब एक हो रहा है। उसी तरह ई में हर एक जोड़ दें क्या बनेगा +F बन जाएगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि इस सभी संख्या में +1 होने पर क्या बन जाता है आपका EBUF बन जाता है। उसी तरह से पूछ रहा है कि चिप को किस तरह से लिखा जाएगा। हमको पता चल गया, इतना पता चल गया कि सब में एक संख्या जोड़ा जा रहा है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे चिप में हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक संख्या को हम जोड़ देंगे चिप को। ठीक है, सी तो चिप में हम 1 जोड़ देंगे, तो सी में अगर 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका D बनेगा। ठीक है, आपका क्या बनेगा D बनेगा। उसी बाद एच में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका I बनेगा। उसी तरह I में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा J बना। P में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा Q बनेगा। तो देखिए D क्या बना आपका DIJQ, कहाँ पर देखने को मिलता है, ऑप्शन ए में देखने को मिलता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जिस तरह से कि पोस्ट NM की ओर संबंधित है, उसी तरह से हंट की से संबंधित हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए अभी प्रश्न इसी तरह प्रश्न हमने बताया दोस्तों आपको, इसी तरह से ये भी प्रश्न उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। जिस तरह से देखिए पोस्ट इससे संबंधित है, उसी तरह से हंट के इससे संबंधित होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगाया जा रहा है दोस्तों। तो देखिए इसमें जो लॉजिक लग रहा है दोस्तों, तो देखिए अगर हम पी से एन की ओर देखें, पी से एन की ओर देखते हैं, देखिए पी से एन की ओर देखते हैं, मतलब पी से तो मतलब कम जा रहा है, मतलब इसमें -2 हो रहा है, तभी तो क्या है पी से एन हो रहा है। उसी तरह ओ से एम की ओर देखते हैं, इसमें देखिए ओ से एम की ओर आ रहा है, मतलब इसमें -2 हो रहा है आपका। फिर ऐसे देखिए क्यू की ओर देखते हैं, इसमें देखिए -2 हो रहा है आपका। फिर टी से आर की ओर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है आपका -2 होता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों
कि अगर पी में हम 2 घटाते तो एन हो जाता, ओ में 2 घटाते क्या बना आपका एम बन गया, एस में 2 घटाते क्या बना क्यू बन गया, ए टी में 2 घटाते क्या बना आर बना। उसी तरह से 100 में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये भी संख्या हम 2 माइनस कर देंगे। तो चलिए अगर हम एच में से -2 करते हैं, और एच में से माइनस हम 2, देखिए एच में से हम क्या कर -2 करेंगे समय, जैसे यहाँ पर आपका 100 दिया गया, एच में से -2 करते क्या बनेगा एफ बनेगा आपका, फिर यू में से हम -2 करेंगे क्या बनेगा एस बनेगा, फिर एन में से 2 माइनस करेंगे तो एल बनेगा, फिर टी में से 2 माइनस करेंगे क्या बनेगा आर बनेगा। तो देखिए एफ एस आर आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ये सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं दोस्तों प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। विषम अक्षर कहने का मतलब दोस्तों कि सबसे अलग संख्या इसमें से कौन सा है दोस्तों। तो इस प्रश्न हम देख रहे हैं दोस्तों, जिस तरह से HCF लिख रहा है तो उसी तरह से RTW लिख रहा है, उसी तरह GIL लिख रहा है, उसी तरह JLP लिख रहा है। तो इसमें सबसे अलग संख्या कौन सा हमसे ये पूछ रहा है। तो देखते हैं हम इसमें से अगर दोस्तों कि अरे इसमें से हम ए में से अगर 2 जोड़ दें, क्या करते हैं अगर ए में हम 2 जोड़ दें तो देखिए ए में अगर हम 2 जोड़ दें, एक हम 2 जोड़ेंगे क्या बनेगा आपका ABC बन जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या कि ए में अगर 2 जोड़ेंगे तो ABC आ जाएगा आपका। उसी तरह हम क्या करेंगे, फिर सी आ गया आपका, फिर सी में हम क्या करेंगे दोस्तों 3 जोड़ देंगे, या सी में 3 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा CDEF बन गया आपका। कहने का मतलब दोस्तों ए में हम 2 जोड़िएगा तो सी बनेगा, फिर सी में हम 3 जोड़ेंगे तो एफ बनेगा। उसी तरह सभी संख्या में करके देख लेना आपको, ठीक है, उसका बनता है कि नहीं। चलिए इसमें भी हम देख लेते हैं, आर में अगर 2 जोड़ते हैं, आर में 2 जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, आर में 2 जोड़ेंगे हम, इसमें आर में ST देखिए 2 आपका टी बन गया, 2 जोड़े टी बन गया, फिर डब्ल्यू में 3 जोड़ेंगे, WXY टी में क्या 3 जोड़ना है, टी में 3 जोड़ना आपको, तो टी में 3 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आपका बन जाएगा, ठीक है, बन गया आपका। फिर उसी तरह से जी में हम क्या करना 2 जोड़ना है, जी में 2 जोड़ेंगे तो GHI बन गया, फिर एल में आई में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका एल बन जाएगा। लेकिन देखिए जे में हम 2 जोड़ते हैं, JKL आ रहा है, लेकिन एल में हम 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका पी नहीं आएगा दोस्तों। सबसे अलग संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, JLP सबसे अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह देखिए 10 100 से संबंधित है, उसी तरह से 5 की से संबंधित हमसे ये पूछ रहा है। इसमें अधिक है 10 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 10 में हम 10 का स्क्वायर कर दें, 10 में हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, मेरा 100 बन जाता है, ठीक है, ये तो 100 बन गया आपका। उसी तरह अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं इसका आता है कि नहीं। 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है 25 बनता है दोस्तों। 25 क्या किसी ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया, यानी कि ये तो लॉजिक आपका गलत हो गया। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा जा रहा है, और 10 को हम क्या करेंगे दोस्तों 10 से गुना करके देखते हैं, 10 100 पर बन गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे 5 में 10 से गुना कर देंगे जी, 5 में 10 से गुना करते तो 50 हो रहा है। 50 से किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए में दिया गया, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। सबसे अलग संख्या इसमें से कौन सा दोस्तों, हमको ये पता करना है। हमको ये पता चल गया दोस्तों कि 23 जो आपका अपरिमेय संख्या है दोस्तों, और 34 क्या है दोस्तों आपका परिमेय संख्या, और 62 भी क्या है दोस्तों आपका परिमेय संख्या, 81 परिमेय संख्या। एंड सबसे अलग संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सबसे अलग संख्या क्या होगा दोस्तों 23 हो गया, क्योंकि ये आपका अपरिमेय संख्या है। तीनों क्या दोस्तों आपका परिमेय संख्या, एक आपका 23 क्या अपरिमेय संख्या। सबसे अलग क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों यह वीडियो कैसा रहा आपके लिए दोस्तों। तो यह वीडियो अच्छा रहा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।